आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक आदर्श गैस की ग्राम अणु ऊष्माओं यानी कि सीपी और सीवी में लगभग 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन का अंतर होता है, जहां पर आर की वैल्यू कितनी है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या है कि इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर क्या है, इनके अंतर को हमें जो है इतना प्रूफ करना है और इनके अंतर की प्रूविंग को ही मेयर का निगमन भी कहते हैं। यानी कि इसके लिए हमें मेयर के सूत्र का निगमन देखना पड़ेगा, जो कि होता है Cp माइनस Cv बराबर R। तो आइए पहले मेयर के सूत्र का निगमन देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके निगमन के लिए पहले कुछ जो है चीज़ें हैं जो हमें माननी पड़ेगी, वो चीज़ें हम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि 1 ग्राम अणु का, ठीक है, क्या ताप कितना है, ताप है हमारा T। ठीक है, ताप को दिखाया T से, दाब को दिखा दिया हमने P से, आयतन को दिखाएंगे हम लोग V से। ठीक है, और CV और CP क्या है, ठीक है, ये तो जो है मेयर के सूत्र का मेन भाग है। ठीक है, तो क्या है, स्थिर स्थिर आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्थिर आयतन पर है तो इसको हमने क्या किया है CV मान लिया है। ठीक है, और स्थिर दाब पर ग्राम अणुक जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी Cp होगी। ठीक है, अब हमने माना पहला केस क्या कि गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है, जिससे कि इसका ताप जो है कितना dT बढ़ जाता है, dT बढ़ जाता है। ठीक ठीक है, तो dT है और इसको इस ताप तक इतना गर्म करने के लिए जो हमने ऊष्मा दी है वो कितनी है, वो हमारी जो है dQ है। और dQ किसके बराबर है, dQ हमारी जो है स्थिर आयतन पर है, इसलिए इसको जो है CV dt कहा गया है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं स्थिर आयतन के लिए। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम स्थिर आयतन के लिए है, स्थिर आयतन के लिए है। ठीक है, तो dq बराबर कितना CV dt। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें, और तो क्या है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम वो कहता है क्या, dq बराबर du प्लस क्या dw। यहाँ पे dq क्या है, दी हुई ऊष्मा होती, du क्या, जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और dw क्या होता है, कार्य होता है, किया गया कार्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं dq कितना है, dq अभी हमने देखा कितना है CV dt है, और dw क्या होगा, dw स्थिर आयतन है, इसलिए dw क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्थिर आयतन है। स्थिर आयतन मतलब यहाँ पे W का क्या होता है, PdV होता है, W बराबर क्या होता है PdV होता है, तो dV कितना है, ये 0 है, तो W कितना आ गया
0, तो dW कितना हो गया? 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब देखते हैं इसको। तो यहाँ से dQ मान कितना है? CV dt है और इधर क्या है? du बचा। ठीक है, इसको मान लिया हमने क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या है इसका जो दूसरा पार्ट, मतलब क्या? हम इसको जो है क्या करेंगे? हमने माना इसको dQ ऊष्मा दी गई है, लेकिन कहाँ दी गई है? स्थिर जो है दाब पर दी गई है। तो स्थिर दाब पर क्या है देखते हैं हम लोग। तो स्थिर दाब पर जो ऊष्मा दी गई है उसको हमने मान लिया क्या? Cp dt दी गई है। ठीक है, हाँ। और इससे क्या हुआ है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि du हो गई है, और वर्क जो है W बराबर कितना है? P dV है। और ये किसके लिए है? ये स्थिर दाब के लिए, स्थिर दाब पर जो है इसको गर्म किया गया है, स्थिर दाब के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ठीक, dQ बराबर Cp dt है। ठीक है, यानी कि dt इतना इतना ताप जो है इसको हमें गर्म करना है, इतना ताप इसको जो है बढ़ाना है। तो इतना ताप बढ़ाने के लिए dQ इतना है, du मतलब इतना ताप, इतनी ऊष्मा देने पर जो गैस की आंतरिक ऊष्मा है, आंतरिक ऊर्जा है, उसमें इतनी वृद्धि हो गई है और कार्य इतना किया गया है। तो फिर ऊष्मा गति के जो प्रथम नियम है उससे क्या हो जाएगा? हम जानते हैं dQ बराबर क्या होता है? du प्लस dW होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dQ हमारी क्या है? Cp dt है, और du क्या है? du जो हमने du छोड़ दिया है, और प्लस dW कितना हो गया? P dV हो गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब समीकरण 2 ये है, एक ये है। इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे समीकरण 1 को, यानी कि CV dt बराबर du। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को हम घटा देंगे। तो घटाने में क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cp dt माइनस CV dt बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, सेम है, बराबर P dV। यानी यहाँ पे अगर जो है dt को हम कॉमन कर लें तो Cp माइनस CV बराबर P dV। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? हम जानते हैं कि जो है आदर्श गैस के लिए जो गैस का समीकरण होता है, गैस समीकरण होता है, वो क्या होता है? PV बराबर RT। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P dV कर देगा तो कितना हो जाएगा? R dt हो जाएगा। और इसको हम मान ले क्या? इक्वेशन नंबर 3। तो P dV का ये मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? d dt Cp माइनस CV बराबर R dt। ठीक है, तो dt से ये dt हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया? Cp माइनस CV बराबर R। ठीक, तो ये क्या है? यही हमारा क्या है? मेयर का सूत्र है। तो यहाँ से हमने देखा मेयर के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो Cp, Cv और R हैं, तीनों के मात्रक जो है सेम होने चाहिए, मतलब एक ही होने चाहिए। ठीक है, तो मात्रक क्या हो सकते हैं? मात्रक या तो हो सकते हैं हमारे क्या? जूल जूल प्रति मोल केल्विन हो, अथवा अथवा क्या हो? कैलोरी प्रति मोल केल्विन हो। ठीक है, तो हम लोग R का मान जो है, अच्छा, Cp और Cv को ज़्यादातर हम लोग जो है कैलोरी प्रति मोल केल्विन, ठीक है, कैलोरी प्रति मोल केल्विन के मात्रक से जो है रखते हैं। तो R का लेकिन मात्रक क्या होता है? R का मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन। तो हम क्या करें कि इनका अंतर निकालने के लिए R का मान जो है क्या निकाल लें? कैलोरी प्रति मोल केल्विन में। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे अगर हम संबंध देखें तो होता है 1
कैलोरी बराबर होता है कितना, 4.18 जूल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम R का मान निकालें तो R का मान वैसे तो 8.31 होता है, लेकिन जब इसको हम चेंज करेंगे कैलोरी प्रति मोल केल्विन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4.18 से जो है क्या कराएंगे, डिवाइड करा देंगे, तो ये निकल के आएगा 1.9। अच्छा, हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिख देना R बराबर क्या होता है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक, तो ये कितना आ गया 1.99 कैलोरी 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 प्रति मोल क्या, केल्विन। तो ये वैल्यू उठाकर R की हम यहाँ रख सकते हैं, यानी कि Cp माइनस CV बराबर कितना आ गया 1.99। ठीक है, और कैलोरी प्रति मोल केल्विन, और ये जो है लगभग लगभग कितना होता है 2 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यही चीज़ हमको जो है प्रूफ करनी थी, क्या कि दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का जो अंतर है वो लगभग लगभग जो है 2 के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने जो यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।